मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। सिविल डिफेंस की तरफ से यूथ डिजास्टर यानी कैसे करके युवा उस डिजास्टर को मैनेज कर सके, सीख सके, उसके बारे में बहुत ही अच्छा आयोजन जमशेदपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया है। और हमारे साथ देख सकते हैं कि जो एक झारखंड संस्कृति है उसका एक नृत्य और ढोल का भी प्रबंध किया गया है, जो यहाँ उनके आने वाले जो अतिथि हैं उनको स्वागत कर रहे हैं। ज्ञान, चेतना और उज्ज्वल भविष्य के प्रति दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जब दीप की लौ जलती है तो वो केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि नई ऊर्जा, नई दिशा और नवीन संभावनाओं का संदेश भी देती है। हमारे माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये प्रकाश हम सभी को सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा प्रदान करेगा। दीप से निकली ज्योति हमें ये संदेश देती है, प्रकाश फैलाना है, ज्ञान की ज्योति जगानी है, नव चेतना से हर आपदा का समाधान खोजना है, युवाओं को सशक्त बनाकर सिविल डिफेंस कहलाता है। और अब विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए हम रोशनी के माध्यम से हम नई जानकारियों से अवगत होंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। नागरिक सुरक्षा एक संगठनात्मक व्यवस्था है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में, प्राकृतिक आपदा या युद्धकालीन परिस्थितियों में आम जनता के सुरक्षा और बचाव कार्यों में सहायक होती है। इसका उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना, आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना और आवश्यक प्रशिक्षण देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अगर यहाँ आसपास में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है किसी भी कारणवश, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए या फिर ऐसे भी पुरानी अवस्था में है और वो जो कोलैप्स हो जाए और उसमें कुछ लोग उसमें फंस जाए। उसमें जब कोई कुछ फंसेगा तो उसे तो जिम्मेदारी होगी प्रशासन की कि जल्दी जल्दी उन लोगों को वहां से निकालना, उसे फर्स्ट एड देना और निकटतम हॉस्पिटल तक उसे पहुंचाना अगर उसे किसी तरह की चोट आई है तो। अब मैंने दो बातें कहा कि वहां से इवैक्यूएट करना और फर्स्ट एड देना, ये कौन कर सकता है? ये हम यूथ कर सकते हैं। सिविल डिफेंस का आदमी कर सकता है, लेकिन सिविल डिफेंस में हर जगह होगा नहीं, लेकिन यूथ तो हर जगह होगा, आदमी हर जगह होगा। तो जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। सिंपल से एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि किसी कारण से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा बिल्डिंग का गिरा और हमें चोट लग गई और हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, वहां से बिल्डिंग भी निकल रही है और जो है काफी पेन हो रहा है उसे, और जो बोन है वो भी फ्रैक्चर हो गया है। तो क्या होगा? अगर आपने समय रहते उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। हम सबको पता है एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 लीटर खून होता है, ब्लड होता है, और अगर 2 से 3 लीटर खून अगर निकल जाए हमारे शरीर से किसी कारण से तो हो सकता है वो आदमी कोमा में चला जाए और फिर वापस नहीं आ सके। 2 तरह की डेथ होती है, यह हम सबको जानना चाहिए। एक क्लिनिकल डेथ, एक बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ ऐसा होता है कि जबकि हमारी श्वास और हमारा धड़कन बंद हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि इस आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो मृत्यु अभी हुई नहीं है, वो एक क्लिनिकल डेथ है। इसे दोबारा जीवित किया जा सकता है, जिसका कि अभी इसके पहले लेक्चर में जो है आपके सामने रखा था सीपीआर एक ऐसा है जिससे कि आदमी को पुनर्जीवन दिया जा सकता है। अगर किसी कारणवश जो है उसका हार्ट बंद हो गया काम करना तो उसे पूरा पुनर्जीवित किया जा सकता है सीपीआर के माध्यम से। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 1968 में हुआ था इंडिया में, और उसका बैकग्राउंड 1962 और 1965 का वॉर कंडीशंस को देखते हुए इसका कॉन्सेप्ट सामने आया था। और मेन पर्पस इसका यही था कि हमारे सिविल जो पॉपुलेशंस है उनको कोई भी मेनली एयर अटैक्स पर कोई भी टाइप का होस्टाइल अटैक से बचाव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आया था। लेकिन वॉर टाइम बीत जाने के बाद भी कुछ जिलों में इसका सिग्निफिकेंस बना रहा, जैसे ईस्ट सिंहभूम में, फिर बोकारो जिले में इंडस्ट्रीज का प्रेजेंस होने की वजह से डिजास्टर्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी है और
विभिन्न एक्टिविटीज में, विभिन्न वॉलेंटरी एक्टिविटीज में इनका कंट्रीब्यूशन लगातार देखने को मिला है। सेकेंड, ये हमने देखा है कि अभी जब कोविड-19 का टाइम था, बहुत बुरा दौर था सबके लिए, उस टाइम पे सिविल डिफेंस ने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। कम्युनिटी लेवल में लार्ज स्केल में खाना बना के बंटवाना, फिर डेड बॉडीज को बर्न करना, विभिन्न तरीके के एक्टिविटीज में ये लोग ने अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। और अभी भी जब मैंने ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किए हुए अराउंड 5 मंथ्स हुए हैं, और लगातार मैंने देखा है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे दशहरा हो गया, फिर छठ हो गया, घाटों में इनका डेपुटेशन होता है, गोताखोर लोग होते हैं। सम्मानित करना चाहते हैं एक सैंपलिंग देकर, और इसके साथ ही शॉर्ट के साथ कृपया मंच पे आग्रह करेंगे। सर इधर देखिए। सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन और तमाम जितने मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया, लेकिन सबका फोकस एक था कि यूथ जब तक इस सिविल डिफेंस से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो डिजास्टर जैसे महात्रासदी को नहीं रोक सकते। तो हम बात करना चाहेंगे अरुण सर से जी कि इस बार में आपके इस प्रोग्राम में कौन कौन गेस्ट आए थे। मैं अरुण कुमार, सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन। आज हम लोगों ने रोल ऑफ यूथ इन डिजास्टर के ऊपर एक सशक्त सेमिनार का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अनिकेत सचान जी थे, जो जिला के डीडीसी एवं एडीएम हैं लॉ एंड ऑर्डर। उसके साथ ही साथ सीटीएसपी कुमार सुभाषिष जी हमारे मंच पर उपस्थित थे। साथ ही साथ रैप के कमांडेंट राजीव कुमार तथा एनसीसी के कर्नल मिस्टर विवेक आहूजा जी भी मंच को सुशोभित किए। जिला डालसा के सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद जी भी मंच को सुशोभित किए, और सारे लोगों ने एक सुर से सिविल डिफेंस के कार्यों के किए जाने वाले पूर्व के कार्यों को सराहना करते हुए आने वाले भविष्य के कार्यों के लिए आशीर्वाद वचन दिया, और उन्होंने आशा व्यक्त किया कि सिविल डिफेंस किसी भी तरह के आपदा विपदा में सक्षम रूप से भागीदारी निश्चित करेंगी और जिला और शहर को आपदा मुक्त कराएगी। तो कितना दिन से आप तैयारी कर रहे थे? हम लोग इसमें लगभग 20 दिनों से लगे हुए हैं। डीओ शताब्दी मजूमदार हमारे डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस के मार्गदर्शन में ये तैयारी चल रहा है। इसे हम लोग इसे वित्तीय वर्ष 22-23 में भी जाकर के रांची में किए थे। यहाँ के उपायुक्त थे सूरज कुमार, वो हम लोग का कमिश्नर थे, वहाँ ही बहुत बृहद रूप से ये सेमिनार किया गया था। उसी को हम लोग दिखाते हुए कि यहाँ पर सेमिनार किया जाए, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, ताकि आपदा के समय सभी लोग मतलब हम लोग उपयोग में काम रहे। यहाँ जिला प्रशासन सिविल डिफेंस का हमेशा उपयोग होता है। उपयोग इस मामले में होता है कि आपदा से संबंधित कोई भी मामला आता है, सिविल डिफेंस वहाँ जाकर के मौजूद रहता है, कार्य करती है, कार्य दिखाती है। ये नहीं, यहाँ सिविल डिफेंस में कोई भी जुड़े। हमारे यहाँ पर पूर्व के चीफ वार्डन थे शकील अनवर खान, उन्होंने ऐसा नहीं कि वो MA BA पढ़े थे, लेकिन उनके लगन से वो अपने पहचान, एक अमिट पहचान जिला प्रशासन में बनाए थे। उसी तरह से अभी हमारे चीफ वार्डन जो हैं अरुण कुमार, डिप्टी चीफ वार्डन DS मिश्रा, ये अथक लगन से लगे हुए हैं कि सिविल डिफेंस कैसे आगे बढ़े। इसलिए सिविल डिफेंस सरकारी डिपार्ट है। सरकारी डिपार्ट में हम लोग पेई कर्मचारी 2-4-5 रह गए, यहाँ 22 पोस्ट है, लेकिन इसमें वार्डन सेवा का हमारे सिविल डिफेंस का रीढ़ है। सिविल डिफेंस रीढ़ मतलब कि वार्डन सेवा, तो वॉलंटियर हमारे सभी जगह आपदा से संबंधित सभी कार्य करते हैं। तो अपने लगन और अपने प्रभाव से काम करने के कारण सिविल डिफेंस की पहचान होती है। सिविल डिफेंस के लोग मिलता है, फर्म मिलता है। अरुण जी, बहुत अच्छा, सब जितने भी जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने सबसे अच्छा बोला कि हमारे जमशेदपुर के सिविल डिफेंस से हम सीख के जा रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसके लिए एड ऑन और अच्छा करने के लिए आप लोग अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जो अभी पूर्व में जितने कार्यक्रम चलाए हैं, इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश मिला है, हम युवाओं को जो कॉलेज के स्तर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो विभिन्न प्रकार के संगठनों से लोग जो जुड़े हुए हैं,
राजनीतिक संगठनों को छोड़ते हुए जो लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, समाज को अपना योगदान देना चाहते हैं, देश के हित में कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को सिविल डिफेंस अपने साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जमशेदपुर के तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्र हित में, राष्ट्रभक्ति के भावना से अग्रसित होते हुए सिविल डिफेंस ज्वाइन कीजिए और देश के सेवा में अपना योगदान दीजिए। आज हम लोगों ने जो सेमिनार का स्लोगन रखा है, रोल ऑफ यूथ इन डिजास्टर, आपदा के समय में युवाओं की क्या भूमिका है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।